कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। वो उस गाने के जो रिकॉर्ड्स मार्केट में आए तो लोग बोले ये मिस प्रिंट हुआ है गाना, मोहम्मद रफ़ी के नाम के बजाय अनवर कैसे लिख दिया, ये तक लोगों ने सवाल। फिर बोला नहीं शायद उनके बेटे हैं। कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। बल्कि ये गाना मैंने पहले सुना है आपको, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। वो उस गाने के जो रिकॉर्ड्स मार्केट में आए तो लोग बोले ये मिस प्रिंट हुआ है गाना, मोहम्मद रफ़ी के नाम के बजाय अनवर कैसे लिख दिया, ये तक लोगों ने सवाल। फिर बोला नहीं शायद उनके बेटे हैं। फिर आस्ते आस्ते लोगों को पता लग गया। कोई परदेसी आया परदेस में हम अपनी जान की खाए चले गए। ये गज़ल मैंने एक फिल्म में गाई थी, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो जब ये गाना रफ़ी साहब ने सुना तो वो उसी स्टूडियो में बैठे हुए थे जहाँ इस गाने की मिक्सिंग हो रही। तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछने लगे कि ये गाना मैंने कब गाया था। तो उन्होंने कहा ये साहब आपने नहीं गाया, ये एक नया लड़का है अनवर। बोले बहुत आवाज़ मिलती है, इस तरह से उनका रिएक्शन था, बहुत आवाज़ मिलती है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि आवाज़ मिलती है। मैं नकल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बल्कि आवाज़ मिलती जुलती। और ये गज़ल बहुत मशहूर हुई थी अपने वक्त में। अक्सर मेरे दोस्त ये मुझे बोलते थे यार तेरी आवाज़ तो रफ़ी से मिलती जुलती है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ मिलती। मैं जानबूझ के आवाज़ नहीं निकालता था, लेकिन उनके जब भी गाने गाता था तो ऐसा महसूस होता कि जैसे उनके जैसे मेरी आवाज़ है। कुछ दिनों बाद एक मेरी मुलाकात हुई कमल राजस्थानी साहब से, जो म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हुए, तो मुझे बाकायदा ट्रेनिंग देने लगे, ऐसे ये फीलिंग से गाओ, ऐसे गाओ, वैसे गाओ। उनके साथ रिहर्सल वो मुझसे करते थे और गाना गवाते थे रफ़ी साहब से। तो यूँ ही दिन गुजरते गए और एक दिन ऐसा आया कि जब उनको एक फिल्म मिली मेरे गरीब नवाज, तो उसमें जो अभी मैंने आपको ये गज़ल सुनाई है, तो ये गज़ल उन्होंने मुझे दी। दरअसल बात ये हुई थी कि ये जो गज़ल थी इसकी मैंने रिहर्सल नहीं की थी। वो उसका कुछ ऐसे हैं गाना, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूँगा मैं, कलाम आप करेंगे। तो ये गाने की मैंने एक महीने रिहर्सल की। तो सारे जो स्टाफ थे उन्होंने सोचा ये नए लड़के को ये गाना दे रहे हैं और पिक्चर का मेन गाना जैसे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की, ये मुस्लिम पिक्चर थी। और उन्होंने फिर रफ़ी साहब को अप्रोच किया कि हमारा बजट कम है और हम चाहते हैं गाना आप गाएं। तो रफ़ी साहब ने इनकार नहीं किया। तो वो तो थे ही बहुत अच्छे इंसान, अच्छे थे बहुत, और लोगों की मदद भी करते थे। दरअसल वो गाना उनके पास चला गया। ये कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। और जिन दिनों मैं
स्ट्रगल करने, एक गाना मैं गा चुका था, तो जिसको मैं ये गाना सुनाता था कि अब स्पूल था उस ज़माने में जी। तो जयदेव साहब को एक दिन सुनाया ये गाना। हाँ, बोले तो ठीक है, आपका गाना कहाँ है? मैं बोला यही मेरा गाना है। तो बड़े हैरान हो गए वो। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब रफ़ी साहब हैं तो हम आपको क्यों गवाएंगे? तो मैं बड़ा मायूस था। मैं काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास गया, लक्ष्मीकांत पैडल, बहुत से जितने भी थे उन दिनों, बप्पी लहरी, तो मुझे किसी ने चांस नहीं दिया। फिर मैं पहुंचा महमूद भाई के पास। महमूद भाईजान जो कॉमेडियन एक्टर थे, उनको मैंने अपना ये गज़ल सुनाई। उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हुए, कहने लगे रफ़ी भाई से मिलती आवाज़, अच्छा है, मैं तुझे जनता हवलदार में गवाऊंगा, अभी मैं कुंवारा बाप बना रहा हूँ। तो मैंने इंतज़ार किया जब तक कि कुंवारा बाप बन जाए। फिर जनता हवलदार शुरू हुई, तो वो मुझे सीधा राजेश रोशन जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उस पिक्चर के, जनता हवलदार, उनके पास ले गए। तो राजेश रोशन ने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, आपका रेंज क्या है, आप क्या गाते हैं, सीधा मुझे रिहर्सल शुरू कर दी। तो मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था महमूद भाई पे कि किसी को लाए हैं ये, तो इसका मतलब ये ज़रूर गाते होंगे। तो पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ वो जनता हवलदार में। जी। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, तेरे आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा, तेरे आँखों की चाहत में। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं, मेरी निगाहों के आसमां से जमीन दिल पर उतर रहे हैं, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं।